हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोच पास्चुलेट के बारे में। कोच पास्चुलेट के बारे में आज हम इस प्रकार समझेंगे कि इन फ्यूचर आपको कभी भी इसे समझने की और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम उस तरीके से इसको जानने वाले हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कोच पास्चुलेट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, या फिर क्यों हम कोच पास्चुलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले आपको जानना होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इसमें हम फील्ड में विजुअल सिम्टम्स देखकर डिजीज को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। वहीं अगर बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस लेबोरेटरी में किया जाता है और यहाँ पर किसी डिजीज के स्पेसिफिक कॉजल एजेंट के बारे में हम जानते हैं, और इस प्रक्रिया को कई सारे लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स के माध्यम से किया जाता है। कोच पोस्टुलेट वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच द्वारा दिया गया और इनका जन्म 1843 तथा मृत्यु 1910 में हुई। यही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंथ्रेक्स डिजीज की खोज की, और उन्होंने बताया कि इसका जो कॉजल एजेंट है वो बैसिलस एंथ्रेसिस है। 1887 में कोच द्वारा या रॉबर्ट कोच द्वारा कुछ ऐसे नियम या रूल सेट किए गए जो किसी इन्फेक्टेड प्लांट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट करने के लिए महत ही आवश्यक हैं। इन्हें ही कोच पास्चुलेट कहा गया। मैं आपके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि रॉबर्ट कोच द्वारा 3 ही रूल दिए गए, बाकी जो चौथा रूल है वो E.F. स्मिथ द्वारा दिया गया, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। रॉबर्ट कोच के चारों नियम को अगर हम शॉर्ट में समझें तो उन्हें कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे कि कोई भी डिजीज किसी पर्टिकुलर होस्ट पर प्रेजेंट होनी चाहिए, साथ ही उस डिजीज का आइसोलेशन हो जाना चाहिए, अर्थात अगर हम उसका आइसोलेशन करना चाहें तो वह आइसोलेट हो जानी चाहिए। इसके अलावा यदि उस डिसीज को किसी पर्टिकुलर होस्ट पर या फिर उसी होस्ट पर फिर से इनोक्यूलेट किया जाए तो उसका इनोक्यूलेशन वहाँ हो जाना चाहिए, और इनोक्यूलेशन के पश्चात वापस से अगर उसको री आइसोलेट किया जाए तो वह री आइसोलेट हो जाना चाहिए। यही है कोच पास्चुलेट का नियम। और कोच पास्चुलेट कहता है कि सारी प्रक्रिया इस ही क्रम में होनी चाहिए, सेम क्रम हमें अपनाना है कोच पास्चुलेट के लिए। अब जानते हैं हम इसे डिटेल्ड में कैसे डिस्क्राइब किया गया है। हमारा पहला नियम है द सस्पेक्टेड कॉजल एजेंट, जो कि बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वह मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी डिजीज ऑर्गेनिज्म। एवरी डिजीज ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर लेट टिक्का डिजीज का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, तो यह डिजीज का सिम्टम है। तो इसमें जब हम इसे लेबोरेटरी में देखेंगे तो इसमें जो सस्पेक्टेड कॉजल एजेंट है, जो कि बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, कुछ भी है, वह इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला नियम तो यही है, प्रेजेंस, हमने जैसे कि पहले ही जान लिया है। दूसरा हम बात करें, सेकंड रूल में बताया गया है द सस्पेक्टेड कॉजल एजेंट, जो कि बैक्टीरिया, फंजाई हो सकता है, मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज होस्ट ऑर्गेनिज्म, अर्थात जो डिजीज होस्ट है उससे उस कॉजल एजेंट का आइसोलेशन हो जाना चाहिए। आइसोलेशन की प्रक्रिया लेबोरेटरी में की जाती है, और आपको ये पेट्री डिश में आइसोलेशन ऑफ फंजाई दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने आगे बताया है एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। प्योर कल्चर जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ 4 प्रकार से आपको यह आइसोलेट होते हुए दिख रहा होगा, लेकिन जब इसको हम इंडिविजुअल या पर्टिकुलर किसी एक माइसीलियल भाग को उठाकर हम यहाँ ग्रो करें तब इसे प्योर कल्चर कहेंगे। आइसोलेशन के पश्चात आता है हमारा थर्ड रूल, जिसे हम इनोकुलेशन कहते हैं। इन्होंने यहाँ मेंशन किया है व्हेन अ प्योर कल्चर ऑफ द सस्पेक्टेड कॉजल एजेंट इज इनोकुलेटेड इनटू अ हेल्दी susceptible host plant, the host must reproduce the specific disease। तो जैसा कि हमने एक डिजीज के कॉजल एजेंट को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के पश्चात हम उसे एक हेल्दी प्लांट में इनोकुलेट कर देते हैं, और वह सक्सेसफुली अगर इनोकुलेट हो जाता है तो यह हमारा थर्ड रूल जो है पास हो जाता है। फोर्थ रूल है हमारा री आइसोलेशन। री आइसोलेशन से तात्पर्य यह है कि अभी हमने जिस होस्ट प्लांट में यानी हेल्थी प्लांट में जिस कॉजल एजेंट का इनोकुलेशन कराया था, उसी से हम उसे पुनः री आइसोलेट करेंगे,
यानी हमने जो नियम 2 में अर्थात रूल 2 में जो काम किया था वही हम फिर से करेंगे, उसे ही रूल नंबर 4 कहेंगे। और रूल नंबर 4 जो कोस्ट पास्टुलेट का नियम 4 है उसे E.F. स्मिथ द्वारा 1905 में दिया गया। आशा करता हूँ कि आपको कोच पास्टुलेट अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।